हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल। आज है 30 जुलाई और आज हम इस वीडियो में 30 जुलाई से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखते हैं हम दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। विच इम्पोर्टेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 28 जुलाई। हाल ही में 28 जुलाई 2020 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो 28 जुलाई 2020 को दोस्तों दो इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑप्शन ए और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑप्शन बी दोनों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये नेचर के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। और जो ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, ये बेसिकली WHO ने इसको मनाना स्टार्ट किया था और अब पूरा वर्ल्ड मना रहा है। और जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इसका मेन रीज़न यही है कि हेपेटाइटिस के लिए लोगों को अवेयर करना और इस बीमारी से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन लोगों को देना, ताकि लोग इससे सेफ रह सकें। और इसकी इस बार की थीम, जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इस बार की थीम इसकी यही रखी गई थी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में हमें इसको हेपेटाइटिस फ्री लोगों को करना है। और हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या? हेपेटाइटिस में क्या होता है, लोगों के लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। और अगर ये एक्सेसिव हो जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाए, तो कैंसर भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ये ध्यान रखना। बायो में जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाता है कि वायरस से होने वाली बीमारी, तो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो 28 जुलाई को हमारे 2 दिन मनाए गए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो रामनाथ कोविंद ने अभी अभी आनंदीबेन पटेल को MP का नया गवर्नर अपॉइंट किया है। तो अभी जो लालजी टंडन थे, उनकी डेथ हो गई थी, जो MP के पहले गवर्नर थे। और उनके बाद कार्यकारी भार भी संभाला था आनंदीबेन पटेल ने। तो अब आर्टिकल 155 और आर्टिकल 160 का अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी को गवर्नर बनाता है किसी स्टेट का। तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को MP का गवर्नर बनाया है। आर्टिकल ध्यान रखना 155 160। और अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल MP की क्या है? भोपाल। और CM है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। पहले लालजी टंडन थे, जिनकी पहले वो हॉस्पिटलाइज थे, तो इनको कार्यकारी भार दिया गया आनंदीबेन पटेल को। लेकिन उनकी बीमारी की वजह से, डेथ होने की वजह से। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में किस गवर्नर की अभी अभी डेथ हुई है, तो MP के गवर्नर लालजी टंडन की हाल ही में डेथ हुई है। तो अब इनको, आनंदीबेन पटेल को गवर्नर बना दिया गया है। और एक टाइम पर किसी व्यक्ति को 2 स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसेंटली लॉन्च द मौसम ऐप फॉर वेदरिंग फोरकास्टिंग। हाल ही में किसने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। ये हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इन्होंने फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु डिड APJ अब्दुल कलाम डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट ऑन अब्दुल कलाम्स 5th डेथ एनिवर्सरी। हाल ही में किसने APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता लॉन्च की है? तो APJ अब्दुल कलाम की 5th डेथ एनिवर्सरी पर डेयर टू ड्रीम 2.0 ये कॉन्टेस्ट अभी लॉन्च किया है DRDO ने।
और इन ये जो इनकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी, ये थी 27 जुलाई को। ध्यान रखना, 27 जुलाई को एपीजे अब्दुल कलाम की 5th डेथ एनिवर्सरी पर डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया गया है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। 1958 में डीआरडीओ इस्टेब्लिश हुआ और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर ध्यान रखना न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली रोट अ बुक कॉल्ड द इंडियन वे? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने द इंडियन वे नामक पुस्तक लिखी है? तो द इंडियन वे लिखी है हमारे एस जयशंकर ने। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, इन्होंने लिखी है बुक द इंडियन वे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट नेम डिड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लॉन्च इट्स मोबाइल ऐप? भारतीय मानक ब्यूरो ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो BIS केयर, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। BIS केयर इसने द इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये लॉन्च किया है BIS केयर मोबाइल ऐप। और इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होगा कि इससे प्रोडक्ट की ISI मार्किंग चेक होगी, ISI मार्किंग चेक होगी BIS केयर से, और इससे हमें प्रोडक्ट का रियल और फेक होने का पता चलेगा, फर्जी होने का पता चलेगा BIS केयर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया? हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ट्यूनीशिया का नए PM बने हैं हम हिचेम मचीची होगा, ये हिंदी में गलत हो गया, हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के नए PM बने हैं। और ये अभी अभी एलिस फाकफाक ने, ऑप्शन बी जो आपको दिखाई दे रहा है, इनको रिप्लेस किया है। या एलिस फाकफाक ने अभी अभी अपना रिजाइन दे दिया था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच इन्होंने अपना रिजाइन दिया था एलिस फाकफाक ने। अब हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के PM बन गए हैं नए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच यूनियन टेरिटोरी लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट मार्केट? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार का नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो एम्प्लॉय मार्केट या रोजगार बाजार के नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के CM केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी है। और इस पोर्टल का काम यही होगा कि लोगों को अगर किसी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को एम्प्लॉय चाहिए, तो वो भी इस पर वर्क कर पाएगा, और जिनको जॉब चाहिए वो भी इसको यूज कर पाएंगे। तो दिल्ली ने ये नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो जॉब देने वाला है उसके लिए भी, जो जॉब लेने वाला है उसके लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एज्यूम्ड द कमांड ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी? भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो नए कमांडेंट बने हैं इंडियन नेवल अकेडमी के, और ये बने हैं वाइस एडमिरल MA हम्पी होली। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वाइस एडमिरल MA हम्पी होली इंडियन नेवल अकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं, भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं वाइस एडमिरल MA हम्पी ओली। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ऑस्कर विनर ओलिविया डी हैविलैंड passed away. How many times did she received an Oscar award? हाल ही में ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया। इन्हें कितनी बार ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो ये जो हैं ओलिविया डी हैविलैंड, इनका अभी हाल ही में डेथ हो गई है, और इनको 2 टाइम्स, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 2 बार इनको ऑस्कर मिला है। 2 टाइम्स के ऑस्कर विनर है ये। और ओलिविया डी हैविलैंड ये बेसिकली जापान की हैं,
और जापान की में टोक्यो की हैं। और अगर बात करें इनकी एज की तो 104 वर्ष की उम्र में, 104 ईयर्स की उम्र में इनकी 2020 में डेथ हो गई ओलिविया डी हैविलैंड की। इम्पोर्टेंट यही है कि इनके बारे में इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो।